हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद्याकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री प्रैक्टिस सेट में आज हम पार्ट 16 करने वाले हैं। ये प्री का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। मेरा जो प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है 11,500 प्लस प्रश्नों का, उसमें से हमने ये प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं। और ये जो टेस्ट का नाम है वो है टेस्ट 62। मतलब जो आप हमारा प्रैक्टिस सेट अगर परचेज़ करते हैं तो जो टेस्ट नंबर 62 है उसमें आपको यही टेस्ट मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आज हमारे ग्रुप में भी बताया है कि अगर आप केवल प्रैक्टिस सेट करते हैं और मेरी जो बाय सीरीज़ चल रही है, अभी मैंने रिसेंटली ही चालू की है उस सीरीज़ को, उसमें 1 2 3 वीडियो उसमें हो चुके हैं। और जो आने वाले वीडियोस हैं पूरे के पूरे सारे ही ऐसे हैं, रामबाण वीडियो रहेंगे। तो आपको केवल प्रैक्टिस सेट और वो बाय सीरीज़ करना है। पहला क्वेश्चन है, एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर या यकृत। मनुष्य की या स्तनधारी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत या लीवर होती है। इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? इंटरफेरॉन का एड्स, टीबी, मधुमेह या कैंसर। तो कैंसर के इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? कैंसर के नियंत्रण के लिए किया जाता है। अगला है, फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है? जो फेफड़ों की कूपिकाएं होती हैं उसमें जो गैसें आदान प्रदान होती हैं वो किसके द्वारा होता है? किस प्रक्रम द्वारा होता है? क्रेब्स चक्र द्वारा होता है, सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा होता है, साइटिक एसिड चक्र द्वारा या ऑक्सीडेटिव अपचय द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सक्रिय ट्रांसपोर्ट द्वारा फेफड़ों की कूपिकाओं में गैसीय विनिमय होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ पे स्थित होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स, इन दोनों में ही श्वसन केंद्र स्थित होता है। अगला है, मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटैलिक उत्सर्जन मनुष्यों में पाया जाता है। किस प्रकार का उत्सर्जन मनुष्य में होता है? यूरियोटैलिक। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? जैविक घड़ी हाइपोथैलेमस में स्थित होती है। जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक मानव शरीर में कहाँ पर होती है? हाइपोथैलेमस, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में होती है। गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया जाता है? हेपेटाइटिस के उपचार के लिए किया जाता है। हेपेटाइटिस के 5 प्रकार होते हैं, A B C D और E। और हेपेटाइटिस वायरस के कारण होने वाला रोग है और गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन का प्रयोग इसके निदान के लिए किया जाता है। अगला है, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जब आहार नाल में स्टार्च का पाचन होता है आहार नलिका में, तो जो सबसे अंतिम प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लूकोज के। क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? या किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, कितना होता है? तो 1 से 1.2 लीटर पर मीटर। 1 से 1.2 लीटर पर मीटर प्रति मिनट औसत का रक्त प्रवाह होता है। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? प्रतिरक्षी एंटीबॉडी या तो लीटर या मीटर। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ग्लूकोज, आरबीसी, इम्यूनोग्लोबिन या ग्लाइकोप्रोटीन। एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है? तो एंटीबॉडी को ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है। एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी को और क्या बोलते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है मानव शरीर के? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड होती है, इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। एक सेकेंड। अगला है, सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वो किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। अगला है, रिसेरापिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए करते हैं? रिसेरापिन नामक औषधि का प्रयोग क्यों करते हैं? उच्च रक्तदाब को कम करने, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए रिसेरापिन नामक औषधि का प्रयोग करते हैं। अगला है, कौन सी कोशिका एंटीबॉडी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट कोशिका जो होती है वो एंटीबॉडी का उत्पादन करती है। अगला है, कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। जिनमें कण नहीं पाए जाते ऐसा रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? ऐसे रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्नायु दोनों प्रकार की है? जो अंतः भी है और बाह्य भी है, दोनों प्रकार की है, उसको हम अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय जो ग्रंथि है ये मिश्रित ग्रंथि होती है। ये शरीर की ऐसी ग्रंथि होती है जो मिश्रित ग्रंथि कहलाती है, जो बाहरी भी होती है और आंतरिक भी होती है।
अगला है भिंडी में पीत वर्ण सिरा रोग हो जाता है, वो किसके कारण हो जाता है? सफ़ेद मक्खी के कारण हो जाता है। पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है? तो पायरिला गन्ना में। पायरिला जो एक कीट का नाम है, ये गन्ने की फसल में लग जाता है। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का संचय यकृत में ही होता है। एपिथैलेमस किन ग्रंथियों से निर्मित होता है? एपिथैलेमस पीनियल और हैविला दोनों ही ग्रंथियों से निर्मित होता है। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन वर्णक। मेलानिन वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। फेफड़ों के ऊपर का जो आवरण होता है वो किसके द्वारा बना होता है? फेफड़ों के ऊपर का आवरण जो होता है वो मेम्ब्रेन से बना होता है। किससे? मेम्ब्रेन से बना होता है। मानव शरीर में किस अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइमों का भी स्रावन होता है? अग्नाशय। मानव शरीर में अग्नाशय से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइम भी सीक्रेट होते हैं। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है? तो यकृत द्वारा फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है। किसका, कौन से प्रोटीन का संश्लेषण और संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है कौन सी कहलाती है? उसको हीमोटूरिया बोलते हैं। हीमोटूरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है। फ्रेंड्स, ये यूनिट 7 के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमारा जो MPPSC प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट, उसका टेस्ट नंबर 62 आप लगा लेंगे, ये क्वेश्चन सभी उसमें कवर हो जाएंगे। मैंने बोला है कि जो लास्ट 30 दिन बचे हैं इसमें आपको ये मेरा प्रैक्टिस सेट और जो वाई सीरीज़ 30 क्वेश्चन की ला रही हूँ, सुपर 30 क्वेश्चन की, वही ही आपको करना है और कुछ नहीं करना है। उन्हीं को ही आप कर लीजिए क्योंकि ये लास्ट दिन है। इन्हें जितना इन प्रश्नों का ही प्रैक्टिस करेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है वही आपको, क्योंकि इस बारी टारगेट आपका 80+ ही रखना होगा आपको, क्योंकि सीट अभी कम ही है, अभी कोई पोस्ट नहीं बढ़ी। हो सकता है कि आफ्टर आचार संहिता पोस्ट बढ़ जाए, तो उसके लिए भी आप वेट मत कीजिए, पर अपनी तैयारी को फुल एंड फाइनल ये सोचिए कि आपको 80+ मार्क्स लेके आना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते रहेंगे, महत्वपूर्ण अपडेट मिलते रहेंगे। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 6260190944। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, तो मस्तिष्क इससे प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? किस चीज़ का पुनरावशोषण होता है? सोडियम क्लोराइड का होता है। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से सोडियम क्लोराइड का पुनर्अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? मांसपेशियों के रेशों में सोडियम की आवश्यकता होती है। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम की। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2 ATP अणुओं का। ATP का मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और जो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया होती है इसमें 2 ATP अणु मिलते हैं। अगला है, लंबे समय तक यदि उपवास रखा जाता है तो उसका प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो उसका प्रभाव किडनी पर या वृक्क पर पड़ता है यदि व्यक्ति लंबे समय तक उपवास रखता है। इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन MPPSC प्री में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? तो अग्नाशय या पैंक्रियाज में होती हैं। लेगरहैंस की ये बीटा कोशिकाएं होती हैं, तो याद रखिएगा लेगरहैंस की दीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं? पित्ताशय में होती हैं। अगला है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? मतलब वो हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप को। ओ समूह को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अगला है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो रानीखेत रोग है वो मुर्गियों से और स्मट से संबंधित है। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त के जमने से रोकता है? तो रक्त को जमने से रोकता है वो कौन है? हेपेरिन। यकृत में हेपेरिन पाया जाता है और ये मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। यकृत में क्या पाया जाता है? हेपेरिन पाया जाता है और मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है। फ्रेंड्स, ये है वो प्रैक्टिस सेट जिसकी मैं आपको बात कर रही थी। इसी प्रैक्टिस सेट से मैं अभी टेस्ट नंबर 62 को आप करा रही हूँ। यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है, नए सिलेबस के अनुसार है।
हज़ारों प्रश्नों के टेस्ट आप इसके द्वारा लगा सकते हैं। हर यूनिट के 1000 प्लस MCQ है। इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो 499 की है और जो हार्ड कॉपी है वो 1399 प्लस 90 कुरियर में आपके घर पर आएगी। सॉफ्ट कॉपी आपको ऑनलाइन तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। इसमें 11,500 MCQ हैं। हर यूनिट के 1000 प्लस प्रश्न हैं। 11,500 MCQ ये इस प्रकार हो गए हैं कि यूनिट 6 का, यूनिट 1 का, यूनिट 8 का, यूनिट 5 का बहुत सारे क्वेश्चन हमने डाले हैं। मतलब करीब 1400 से 1500 क्वेश्चन डाले हैं। इससे ये टोटल MCQ 11,500 हो गए हैं। बहुत ही शानदार ये कलेक्शन है। करंट अफेयर्स भी इसमें समाहित किए गए हैं। इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप दिया जाता है जहां हम आपको तैयारी कराते हैं, करंट अफेयर्स दिए जाते हैं। साथ में मेरी कोई भी वीडियो आती है, जैसे कि मैं अभी बता रही थी आपको वाई सीरीज़, जो सुपर 30 प्रश्नों की मैंने वाई सीरीज़ चलाई, उसकी PDF भी आपको इसी के ग्रुप में दी जाएगी। तो आप इसको परचेज़ कर लीजिए। डेली प्रैक्टिस भी यहाँ पे कराई जाती है। प्रैक्टिस ग्रुप में क्वेश्चन लिए जाते हैं, पोल कराए जाते हैं, तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी तो आपको तुरंत व्हाट्सएप पर मिल जाती है और हार्ड कॉपी के लिए 7 से 8 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुंचती है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा से भी आप जुड़ सकते हैं। आकांक्षा 1957 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। फेसबुक आईडी आकांक्षा शर्मा के नाम से। ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं। MPPSC प्रीलिम्स में आपको टोटल 10 यूनिट मिलती है और 10 यूनिट की अलग अलग बुकलेट मिलती है। यूनिट ऐसा नहीं है कि बुक फॉर्म जैसे टोटल ऐसे का ऐसा थ्योरी टाइप छाप दिया हो, हमने ऐसा नहीं है। हमने बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको इम्पॉर्टेंट करके लिखा है। बाकी हर टॉपिक को बहुत ईजी तरीके से कवर किया है। साथ ही जो रिवीजन फैक्ट है, उसको रिवीजन फैक्ट भी डाले हैं। तो ये आप ले सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट है। हस्त निर्मित मानचित्र, पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म का इनमें प्रयोग किया गया है। हैंड रिटन चीज़ पढ़ने में आसान होती है, इसी कारण से ये हैंड रिटन बनाए गए हैं और ये भी आप मंगा सकते हैं। इनके साथ भी आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। ये ओनली हार्ड कॉपी में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है, जो जठर ग्रंथियाँ होती हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं वो शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? पित्ताशय में, बड़ी आंत में और अमाशय में या पित्त वाहिका में? तो जठर ग्रंथियाँ जो होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं वो अमाशय में पाए जाते हैं। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? थायराइड ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। सफ़ेद कीट जो होता है वो किस फसल का रोग होता है? सफ़ेद कीट सरसों का रोग होता है। सामान्य रूप से जो लाल रक्त कणिकाणु होते हैं उनकी आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन होती है। रक्त जो कणिका होती हैं उनकी जो लाल रक्त कणिका मतलब जो RBC होती है उनकी आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन होती है। धान का टुंगड़ो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है या किसके द्वारा फैलता है? हरी पत्ती के द्वारा फैलता है। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP के अणुओं का निर्माण होता है? 24 ATP अणुओं का निर्माण होता है क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से। न्यूरॉन का बाहर निकला हुआ लंबा भाग क्या कहलाता है? न्यूरॉन का जो बाहर निकला हुआ लंबा भाग होता है, जो इस प्रकार से बना हुआ होता है, ये इसको एक्सॉन या तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। कवक रोग कौन कौन से होते हैं? कवक रोगों में काला रोग या स्मट जो होते हैं वो कवक रोग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्नाप को पिलाया जाता है जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। सबसे मेन चीज़ है कि क्या करता है? रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? किडनी या वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में सबसे ज़्यादा पाचन होता है। यदि दोनों जन को पेरेंट्स का रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या हो सकता है? यदि पेरेंट्स जो है माता पिता दोनों का ही रुधिर वर्ग AB हो तो उनके बच्चों का या तो A हो सकता है या B हो सकता है या AB दोनों ही हो सकता है। अगला है, किण्वन अर्थात अनॉक्सी श्वसन की खोज सबसे पहले किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी ईस्ट में। अगला है, फेफड़ों तक अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी द्वारा पहुंचाया जाता है अशुद्ध रक्त। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? थैलेसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है और ये रुधिर को प्रभावित करती है।
मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ तो होता है? मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में बटा हुआ होता है, सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम। ये 3 भाग होते हैं जिसमें मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो बटा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से क्या उत्पादित होता है? अमोनिया। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है? परावटु जो हार्मोन होता है वो रक्त के फॉस्फेट और कैल्शियम को नियंत्रित करता है। कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? 31 जोड़ी। स्पाइनल जो कॉर्ड होता है हमारे मस्तिष्क में, उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाना किस रोग का लक्षण है? यदि मस्तिष्क पर जो मेरुरज्जु होता है उस पर जो झिल्ली चढ़ी होती है उस पर या मेरुरज्जु में ये जो इस प्रकार का जो हिस्सा होता है उस पर अगर सूजन आ जाती है तो उस रोग को बोलते हैं मेनिनजाइटिस। क्या होते हैं? मेनिनजाइटिस। अगला है, सुई चुभाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव नहीं होगा? मस्तिष्क में। सुई अगर चुभाएंगे तो मस्तिष्क पर पीड़ा का अनुभव नहीं होगा। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त बाएं आलिंद में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? या लेफ्ट आर्टरियम में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस सिरा द्वारा पहुंचाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? मैलिन का आवरण पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में कितनी मात्रा होती है रक्त की? जो 100 मिलीमीटर होता है तो उसमें कितनी मात्रा होती है? 14.5 ग्राम जो प्रोटीन होता है उसकी मात्रा होती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि, रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरग्लाइसेमिया बोलते हैं। हाइपरग्लाइसेमिया में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। फ्रेंड, जो हमारे टेस्ट में उसमें इस तरह से नीचे आंसर लिखे हुए हैं, आपको पेज पलट के नहीं देखना है कि आंसर क्या होगा। हर पेज के नीचे ही आप आंसर देख के टिक कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या बोला जाता है? वेक्टर या वाहक बोला जाता है। आमाशय की दीवार का पेशीय संकोचन क्या कहलाता है? आमाशय की दीवार में अगर पेशीय संकोचन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको पेरिस्टॉल्सिस बोलते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक होता है? तो वृक्क के द्वारा होता है। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका में जन्म के बाद कोई भी विभाजन नहीं होता है। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? गैनांग श्वसन मापी द्वारा किया जाता है। ग्लाइकोमा किस अंग का रोग है? ग्लाइकोमा किसका रोग होता है? ये नेत्र का रोग होता है ग्लाइकोमा। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या बोला जाता है? पेरिटोनियम बोला जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या बोला जाता है? पेरिटोनियम बोला जाता है। गठिया रोग या आर्थराइटिस का क्या कारण है? गठिया रोग क्यों हो जाता है? तो रक्त में अगर यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में एकत्र हो जाते हैं, यदि रक्त में जो यूरिक एसिड होता है वो सोडियम यूरेट के रूप में एकत्र हो जाता है, या बोलते हैं ऐसे जनरली हम भाषा में बोलते हैं कि यूरिक एसिड की मात्रा अधिक हो जाती है, यूरिक एसिड एक जगह पे जमाव हो जाता है, तो उन व्यक्तियों को गठिया रोग या आर्थराइटिस हो जाता है। अगला है, स्तनियों की जो अस्थि होती है वो उसकी उपास्थि से भिन्न क्यों होती है? क्या कारण है कि स्तनियों की जो अस्थि होती है वो उपास्थि से भिन्न होती है? हैवर्सियन नलिकाओं के कारण होती है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग स्मृति और तर्क का केंद्र होता है? किस भाग को स्मृति और तर्क का केंद्र बोलते हैं? सेरिब्रम स्मृति और तर्क का केंद्र होता है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता या जिंक इंसुलिन में उपस्थित होता है। शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि होती है जो वाहिनी विहीन होती है या जिनमें वाहिनी नहीं होती है? अंतःस्नावी ग्रंथियाँ। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है त्वचा।
मानव शरीर में छोटी आंत क्यों होती है? अपशोषण के लिए छोटी आंत पाई जाती है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। श्वसन जो क्रिया होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बीसीजी नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? बीसीजी का टीका एक नवजात शिशु को कब लगाया जाता है? जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। दो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके मिलन को क्या बोला जाता है? उनको सिनेप्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। अगला है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? औसतन बात की जा रही तो लगभग 1.5 लीटर मूत्र एक स्वस्थ मनुष्य उत्सर्जित करता है। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क एक लेख होता है जिसको ईईजी भी बोलते हैं, उस के द्वारा ये मस्तिष्क की बीमारी को पहचाना जाता है। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक ऑक्सीजन का संश्लेषण अपशोषण करता है और ऑक्सीजन को सारे शरीर में पहुंचाता है? तो वो होता है आरबीसी। आरबीसी जो होती हैं वो ऑक्सीजन का अपशोषण करती हैं और ऑक्सीजन को पहुंचाती हैं। यकृत शोथ या हेपेटाइटिस को ही यकृत शोथ बोलते हैं। ये किसके द्वारा होता है? ये वायरस द्वारा या विषाणु जनित रोग होता है। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? जो लार का टाइलिन एंजाइम है वो किस माध्यम में क्रियाशील होता है? टाइलिन एंजाइम हल्के अम्लीय माध्यम में क्रियाशील होता है। जितना हल्का माध्यम होगा वो उतना ज़्यादा क्रियाशील होगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां या 29 बोन होती हैं। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्नावित होता है? अग्नाशय द्वारा स्नावित होता है। जो वसा का पाचन करते हैं लाइपेज। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो केंद्र होता है वो कशेरुक रज्जों में होता है। कहाँ होता है? कशेरुक रज्जों में। फ्रेंड्स, हमारे मेंस का पेपर 4 भी तैयार हो गया है। पेपर 4 की आपको टोटल 4 बुक्स मिलती हैं, 1000 प्लस इसमें पेजेस हैं। इस प्रकार के ये हैंड रिटन नोट्स हैं। इस प्रकार की टोटल 4 बुकलेट मिलती हैं, 2 बाइंडिंग की हुई मिलती हैं, 2 स्टेपलर मिलती हैं। इसमें एक 2 मार्कर की बुकलेट मिलती है जिसमें 500 प्लस 2 मार्कर हैं। साथ में आपको एक केस स्टडी की बुक मिलती है जिसमें केस स्टडी है, हल केस स्टडी दी गई है। बहुत शानदार तरीके से इनको कवर किया। देखिए इस प्रकार से प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर। प्रश्नोत्तर श्रृंखला का मतलब ये नहीं है कि कुछ क्वेश्चन लिए टॉपिक, हर टॉपिक का हर प्रश्न, कोई भी टॉपिक आप कर रहे हैं, जैसे कि ये बात चल रही है अगर समग्र व्यक्तित्व विकास की या राष्ट्र के निर्माण की, तो राष्ट्र निर्माण से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उनके निर्माण, उद्देश्य, चुनौतियाँ, समस्याएं, उनको हल करने के उपाय या उससे संबंधित कुछ भी कोई भी योजना है उससे संबंधित प्रश्न, तो ये सभी प्रश्न मैंने इसमें डाले हुए। यही कारण है कि नंबर ऑफ पेजेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। जल्दी हमारा समाजशास्त्र का भी पूरा पैकेज आएगा, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 का, जो कि पेपर 2 का पार्ट 2 है। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुतृषा रोग किससे फैलता है? जिसको पोलियोमाइलिटिस भी बोलते हैं। ये रोग किसके द्वारा फैलता है? तो ये फैलता है विषाणु से। पोलियो नामक एक वायरस होता है, उससे ये फैलता है। रक्त में RH क्या होता है? खनिज होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है या ग्लूकोज होता है? तो रक्त में RH जो होता है वो प्रोटीन होता है। क्या बोलते हैं इसको? रक्त में RH प्रोटीन होता है। हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या होता है? रीढ़ की, जांघ की, एड़ी की, दंत, मतलब सबसे जिनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जांघ में होती है, एड़ी में होती है, दंत बल्क होता है। सबसे मजबूत भाग शरीर का क्या होता है? दंत बल्क या जो एनिमल होता है दांतों का, वो सबसे मजबूत भाग होता है। शल्य क्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना, घुटने का प्रतिस्थापन करना, गर्दन का प्रतिस्थापन करना या कूल्हे का प्रतिस्थापन करना? तो इसका है जोड़ का प्रतिस्थापन करना। कोई भी जोड़ है हमारे शरीर में, जो जॉइंट होते हैं, उसकी सर्जरी को बोलते हैं आर्थ्रोप्लास्टी। अगला है, अवायवीय श्वसन में मांसपेशियों की कोशिकाएं ग्लूकोज को किस में परिवर्तित करके ऊर्जा का उत्पादन करती हैं? तो ये करते लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल की जो कोशिकाएं होती हैं वो ग्लूकोज को परिवर्तित करके ऊर्जा का उत्पादन करती हैं। मनुष्य के शरीर में SADIQG के सलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 12 जोड़े।
वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत होता है 65% जल पाया जाता है। मानव के शरीर की सबसे मजबूत पेशियां किस चीज़ की होती हैं? जबड़ों की होती हैं। परिवर्तनशील भ्रूण की ड्राइंग से या शुष्कन से कौन रक्षा करता है? वो एमनियन या उल्व जो होता है वो भ्रूण की रक्षा करता है, जिसके चारों ओर एक परत पाई जाती है उसकी। अगला है रुधिर। रुधिर जब जमता है तो उसके लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? रुधिर के जमने में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्धार किसके द्वारा किया जाता है? त्वचा पर जब चोट लग जाती है तो उसका जो पुनरुद्धार होता है वो घनाकार उपकला द्वारा किया जाता है। कंडारा या टेंडन किसको जोड़ती है? अस्थि को पेशी से जोड़ती है। कंडरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थि को पेशी से जोड़ती है कंडरा। कंडरा क्या करती है? अस्थि को पेशी से जोड़ती है। अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है वो किस प्रोटीन का बना होता है? अस्थि में जो हड्डियाँ होती हैं, हड्डी में जो फ्लूइड भरा होता है वो उसको बोल रहे हैं, उसको मैट्रिक्स। वो हमारे शरीर में जो जितना ही जो यहाँ पे भी एक गाढ़ा सा पदार्थ भरा होता है उसको मैट्रिक्स बोला जाता है अंग्रेजी भाषा में। और तो जैसे कि अस्थि का जो मैट्रिक्स होता है, जो अस्थि में जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? ओशीन। ये ओशीन प्रोटीन की बनी होती है अस्थि की मैट्रिक्स। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। सुपर डुपर 100 प्रश्न मैंने आपको कराए। रात को वाई सीरीज़ का भी एक वीडियो लेके आऊँगी, ज़रूर देखिएगा। न्यू है चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।